Hello everyone, my name is Divyanshi Shukla and I am a first year undergraduate student at IIT Kanpur. In today's video, we are going to talk about certain basic tips जो आपको आपके आने वाले मेंस और एडवांस 2021 के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी. So before getting into the video, I want to say that these are not just any random tips. These are the tips जिनको हमारे mentors, seniors और हमारे टीचर्स ने हमें बताया था जब हम प्रिपेयर कर रहे थे. तो उनके एक्सपीरियंस पर बेस्ड ये सारी टिप्स हैं जो आज के इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं. These are not very study centered tips, but these are the basic key ideas जिनको आप अपने डेली रूटीन में इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं to boost your score in the upcoming exams. So बहुत सारे लोगों को ये चीज़ें पहले से ही उनके टीचर्स ने बता दी होती हैं, बट जिनको नहीं पता है उनके लिए आज का ये वीडियो बहुत ज़रूरी है. So let's get started. Tip number 1 is to fix your basic study and sleep schedule. तो बहुत सारे लोग जो होते हैं गर्मियों में दिन में पढ़ना इतना पसंद नहीं करते हैं, तो वो रात पे पढ़ाई करते हैं. बट देयर इज़ अ टाइम जब तक ये करना इज़ ओके. आफ्टर अ सर्टेन टाइम जब आपका एग्जाम पास आने लगता है, यू नीड टू हैव अ फिक्स्ड स्लीप शेड्यूल, बिकॉज एट द एंड आपका नॉलेज आपको इतना हेल्प करेगा एग्जाम में या नहीं करेगा, इट विल मैटर ओनली इफ आपका ब्रेन आपके उस नॉलेज को प्रोसेस कर सकता है या नहीं. सो फोकस ऑन योर मेंटल हेल्थ, फोकस ऑन योर ब्रेन हेल्थ, फोकस कि आप अपने आप को कितना हेल्दी रख सकें फिजिकली एंड मेंटली आपके एग्जाम से पहले. तो एक विंडो सेट कर लीजिए पढ़ाई करने की, और एक विंडो सेट कर लीजिए जिसमें आपको सिर्फ आराम करना है. तो जो हमें बताया गया था वो ये था कि रात के 12 बजे के बाद और सुबह 6 बजे से पहले ये आपका एक रिलैक्सेशन टाइम होता है जब आपके दिमाग को आपको रेस्ट देना ज़रूरी है. तो ये 6 घंटे का जो विंडो होता है एग्ज़ाम से 30 दिन पहले से शुरू हो जाना चाहिए, और 6 बजे के बाद किसी भी हालत में आपको रेस्ट नहीं करना है. स्पेशली उतने टाइम तक तो नहीं करना है जब तक आपका एग्ज़ाम विंडो ओवर ना हो जाए. ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब हम सोकर उठते हैं ना, तो हमारे दिमाग को एक्टिव होने में थोड़ा टाइम लगता है. तो अगर आपका 9:30 का एग्ज़ाम स्लॉट होगा और आप 8 बजे सोकर उठ रहे होंगे, तो आपका दिमाग रनिंग स्टेट में इतनी जल्दी नहीं आ पाएगा. इफ़ यू वॉन्ट योर ब्रेन टू गिव इट्स बेस्ट एट द टाइम ऑफ योर एग्ज़ाम, देन यू नीड टू गिव इट सम रेस्ट, यू नीड टू सेट अ रूटीन फॉर इट जिसके अकॉर्डिंग वो फंक्शन करना चालू कर सके. और जो लोग ये सोच रहे हैं कि नहीं उनका एग्ज़ाम तो शाम को होना है तो वो ऐसा क्यों करें, तो एडवांस में तो पूरा दिन आपको एग्ज़ाम देना है ना यार. तो एडवांस के लिए अभी से अगर आप तैयारी करेंगे, जितना ज़्यादा अपने दिमाग को ट्रेन करेंगे, बिकॉज एडवांस इज़ ऑल अबाउट हाउ वेल यू कैन वर्क अंडर द प्रेशर. सो प्लीज़ डू इट. सेकेंड टिप इज़ दैट यू नीड टू ईट हेल्दी एंड यू नीड टू ड्रिंक अ लॉट ऑफ वाटर. जब आपके एग्ज़ाम्स गर्मी में होते हैं और ऐसे सेंटर्स पे होते हैं जहाँ पर वेंटिलेशन प्रॉब्लम्स होती हैं, कभी कभी फैंस ठीक से काम नहीं कर रहे होते हैं, कभी कभी आपको एग्ज़ाम के बीच में पानी प्यास लगने लगती है, आप जाते हैं पानी पीने के लिए लेकिन वहाँ पानी अवेलेबल नहीं होता है, और ऊपर से कोविड टाइम में यू कैन नेवर बी रियली श्योर. सो यू नीड टू बी हेल्दी फ्रॉम विद इन टू टैकल ऑल दीज प्रॉब्लम्स. सो कट अ लिटिल बिट ऑन द जंक, स्टार्ट ईटिंग हेल्दी फूड. बहुत ज़्यादा टाइम की बात नहीं है, केवल 1-2 महीने की बात है. यू कैन श्योरली, आपने इतनी ज़्यादा मेहनत की है तो थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ तब आप कर ही सकते हैं. द नेक्स्ट स्टेप इज़ टू नॉट स्टडी वेरी हाई ऑर्डर क्वेश्चंस रात के 12 बजे के बाद. जब रात के 12 बजे के बाद, जो कि आपका रिलैक्सेशन टाइम होना चाहिए, बहुत सारे स्टूडेंट्स की आदत होती है कि वो पुराने क्वेश्चंस लेकर बैठ जाते हैं और उनको सॉल्व करने लगते हैं. क्यों? क्योंकि उस वक्त उनका दिमाग सबसे ज़्यादा तेज़ चलता है. क्यों? क्योंकि उस वक्त गर्मी नहीं होती है, शांति होती है, तो उन्हें लगता है कि दिस इज़ द परफेक्ट टाइम टू स्टडी. येस इट इज़, बट एक सर्टेन टाइम तक. अब आपको रात में बहुत ज़्यादा हाई ऑर्डर क्वेश्चन सॉल्व नहीं करने हैं, उनको बचा के रखिए उस टाइम पे सॉल्व करने के लिए जो आपका एग्ज़ाम विंडो होगा. तो जैसे अगर आपका 9:30 से 12:30 तक का एग्ज़ाम है, तो उस टाइम पे कोशिश कीजिए कि आप ज़्यादा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन सॉल्व करें. पुराने ईयर के पेपर्स लगाइए, हाई ऑर्डर क्वेश्चन जो आपसे पहले नहीं हुए थे उन्हें सॉल्व कीजिए, ताकि योर ब्रेन गेट्स ट्रेन्ड टू गिव इट्स बेस्ट एट दैट टाइम जब आपको एग्ज़ाम देना है. सॉरी. नेक्स्ट इज़ टू बी मेंटली प्रेजेंट while you are solving the questions.
अपने आप को प्लीज़ प्रेशर में मत डालिए। अगर आप कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं अब और वो आपसे सॉल्व नहीं हो रहा है, इट डज़न्ट मीन कि आपकी तैयारी अच्छी नहीं है। अब वो सब सोचने का समय नहीं है। अगर आपने बहुत अच्छी तैयारी नहीं भी की है, तो जितने चीज़ों पर आपको कमांड है, प्लीज़ उन चीज़ों को लेकर आप आगे बढ़िए। और जिन लोगों का अब तक मेंस अच्छा नहीं हुआ है, मैं सजेस्ट करूँगी कि आप लेवल 3, लेवल 2 के जो डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस होते हैं, मेंस से पहले वो वाले क्वेश्चंस पढ़िए, करिए, बट उन पर ऑब्सेस मत कीजिए। जो पुराने मेंस के और 2015 तक के जो एडवांस के क्वेश्चंस हैं, उनको थोड़ा-थोड़ा सॉल्व करना स्टार्ट कीजिए, जिससे आपको कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, क्योंकि यू नीड मोर मोटिवेशन दैन प्रैक्टिस। ओके, यू नीड अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस, बट क्योंकि आपका पुराना एग्जाम अच्छा नहीं हुआ है, तो यू ऑल्सो नीड अ लॉट ऑफ मोटिवेशन। तो ऐसा बिल्कुल मत सोचना कि मैंने अब तक इतना नहीं किया तो मैं 15 दिन में क्या ही कर लूँगी, बिकॉज देयर इज स्टिल अ लॉट यू कैन डू। सो बाकी एडवांस के लिए जो बच्चे पढ़ रहे हैं, वेल एंड गुड, बट कोशिश कीजिए कि आप अपने जो आने वाले मेंस हैं उन पे भी थोड़ा थोड़ा फोकस रखें। तो अगर आप जैसे एडवांस के लिए पढ़ रहे हैं, तो जो आपका मेंस का टाइम स्लॉट होता है, उस टाइम स्लॉट पे आप मेंस के पेपर सॉल्व करिए और बाकी टाइम आप अपना एडवांस के लिए पढ़िए। तो विद दिस आई वुड लाइक टू कंक्लूड टुडेज वीडियो एंड आई वांट टू से कि हाँ, मुझे पता है कि ये बहुत ही ज़्यादा बेसिक टिप्स थी जो मोस्टली सब लोगों को पता होती हैं, बट कुछ लोगों को नहीं पता होती, क्योंकि मुझे भी नहीं पता थी। तो I hope this helps you, and we will come back to you with more insightful videos. Till then, stay tuned and all the best for your exams. Bye.